यहाँ पर लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो चुनना है यहाँ पर जनता को सरकार चुननी है। आप बताइए, अब ये जो सीधा मुकाबला हो गया, पहले योगी आदित्यनाथ की टिकट को फाइनल किया गया, आज अखिलेश यादव की टिकट फाइनल हो गई है, कैसे देख रहे हैं? योगी बनाम अखिलेश ये पूरा मुकाबला हो गया। देखिए, मुकाबला जो क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, मैं देहात से जुड़ा हुआ हूँ, हम लोग ये देख रहे हैं कि जनता ये कह रही है कि भाजपा के राज में सब कुछ आसानी से उपलब्ध है, विकास भी बढ़िया हो रहा है, बहन बेटियां सुरक्षित रहती हैं, और जो विकास भाजपा ने कर दिया है वो दूसरी सरकारें नहीं। अखिलेश यादव को टक्कर दे रहे हैं क्या? अखिलेश यादव जो है अपने क्षेत्र में केवल जहां पे उनकी जात, वो जातीयता की राजनीति करते हैं, वो राष्ट्रवाद की बात तो करते नहीं, लोग विकास की बात करते नहीं, केवल जाति और जातीयता की बात करते हैं। तो जहां उनको अपना सुरक्षित सीट लग रहा है वहां से लड़ेंगे। मुकाबला अखिलेश बनाम योगी है। देखिए, कोई अखिलेश बनाम योगी जी की कोई लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है जिसके 20 करोड़ कार्यकर्ता हैं पूरे देश के अंदर। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सीट फाइनल की गई, तो अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला दोनों के बीच नहीं, मुकाबला कोई थोड़ा है। अरे चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के लाज बस डर बस पार्टी को चलाना है तो चुनाव लड़ रहे हैं। योगी जी से मुकाबला कोई थोड़े है। मैनपुरी से तय हो गया कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे करहल की सीट से, इधर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जा रहे हैं, कैसे देखना दोनों का? जहां उनके समाज की जनसंख्या है, उनको हारने से आज डर है, वहीं जाके चुनाव लड़ रहे हैं। महाराज जी की देख लीजिए आप, गोरखपुर सीट, वहां महाराज जी की जनसंख्या देखेंगे तो 3% भी नहीं है, लेकिन सर्व समाज महाराज जी के साथ है, और महाराज जी सरकार बनाने जा रहे हैं, योगी जी की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश से और महाराज जी की तुलना कभी नहीं हो सकती है। ये कोई मैच है क्या, कि ये कोई लड़ाई है दोनों के बीच में? कोई लड़ाई नहीं है। देहात में लोग एक हिस्सा करते हैं कि बाप मर गया अंधेरे में, बेटा का नाम पावर हाउस। प्रदेश की जनता को 24 घंटा बिजली मिल रही है। माननीय योगी जी की सरकार में संपूर्ण विकास हुआ है, कोई किसी से लड़ाई नहीं है। 300 पार सरकार बनने जा रही है। इसमें देखिए, यंगस्टर खुद को अखिलेश यादव बताते हैं, इस बार पहली बार चुनावी मैदान में, कैसे देख रहे हैं? See, if I talk about Lucknow, I can see हिंदी। हाँ, अगर मैं लखनऊ की बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नजर आता है इन द प्रेजेंट गवर्नमेंट, एंड आई एम कम्प्लीटली सपोर्टिंग द प्रेजेंट गवर्नमेंट इफ इट कम्स इनटू द लाइमलाइट। अगर वो लाइमलाइट में आती है तो इट विल बी बेनिफिशियल। मुकाबला तो बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में, जब दोनों चुनावी मैदान में हों। तो योगी आदित्यनाथ जी, बस इट इज द ओनली पर्सन जिसको मैं सपोर्ट करता हूं और जिसको हम सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अनुराग लोग अपनी राय बता रहे हैं। ये बिल्कुल साफ है कि इस बार अब दोनों महारथी चुनावी मैदान में हैं और अपने अपने पक्ष में इस माहौल को बनाने की पुरजोर कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक बार लोगों को बता देती हूँ कि करहल विधानसभा सीट जहां से अखिलेश यादव चुनाव लड़ने वाले हैं, ये मैनपुरी में आती है करहल विधानसभा सीट, मैनपुरी का करहल, जहां से चुनाव लड़ेंगे। सपा का गढ़ माना जाता है मैनपुरी। अखिलेश यादव, पूरा यादव परिवार मैनपुरी से ही आता है। मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से सांसद रहे हैं, वो अभी भी सांसद है मैनपुरी से, और 1993 के बाद सिर्फ एक बार हारी है सपा मैनपुरी में, एक बार। 5 बार सपा ने करहल सीट जीती है, ये इतिहास है। तो इसीलिए सोचिए कि करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव को सूट करती है। 2017 की बीजेपी लहर में भी सपा यहां पर जीती थी, 2017 में भी यहां पर वो जीती, यहां से उस समय भी जीत हासिल की जब सिर्फ 47 सीटें आई थी इनके खाते में। 2007 से लगातार सोबरन यादव यहां से विधायक रहे हैं और अब अखिलेश यादव यहां पर ताल ठोकेंगे। 1985 से यादव उम्मीदवार ही यहां पर चुनाव जीता है, क्योंकि यहां का गणित कुछ इस तरह का है। यादव बहुल सीट है करहल, और इसी को चुना है अखिलेश यादव ने अपने चुनावी गणित के लिए। सैफई के पड़ोस में, और सैफई की आपको याद होगा, मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे तो सैफई के बारे में लगातार चर्चाएं होती थी। उनका अपना गृह गांव है, अपना गांव है उनका, और कैसे किस तरह से सैफई के बगल में है करहल, और वहीं से आप चुनाव लड़ेंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, बीजेपी यूपी के प्रवक्ता हमारे साथ आनंद दुबे जी जुड़ रहे हैं, मेरे साथ शिवम त्यागी जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक प्रीति पांडे जी मेरे साथ जुड़ रही है महाभारत में, डॉक्टर एमएच खान राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीएसपी के, समाजवादी पार्टी के नेता तारिक अहमद लारी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही जुड़ रहे हैं कांग्रेस के नेता अजय वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत सबसे पहले लारी साहब आपके साथ कर रही हूं। चुनावी चुनौती कबूल करनी पड़ी है अखिलेश यादव जी को। लारी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ मैम, आ रही है, थोड़ा बहुत नेटवर्क गड़बड़ा गया है। लारी जी मैं ये कह रही थी कि चुनावी चुनौती अखिलेश यादव को स्वीकार करनी ही पड़ी, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए उतरना ही पड़ा। मैम, उनका पहले से प्रोग्राम था, ये कोई चुनावी चुनौती नहीं थी।
वो तो रिएक्शन देख रहे थे कि और दूसरा पब्लिसिटी कर रहे थे, आप भी पब्लिसिटी में उनकी मदद कर रही थी और कुछ बात थोड़ी ना थी, ताकि नाम तो बना रहे ना। आप रोज अखिलेश जी अखिलेश जी अखिलेश जी अखिलेश जी चिल्लाती रहे ताकि पब्लिक में उन जनता में उनका नाम जाता रहे। अच्छा, इसलिए वो उन्होंने इतनी तवज्जो दी हमें सर, मुझे पता नहीं था। आप पहले बता देते, मैं और मीडिया को तवज्जो देनी पड़ी क्योंकि हम लोग को आपने मुझे पहले नहीं बताया। कन्विंसिंग करनी है तो सर मैं पहले दे देती नाम, मुझे नहीं पता था मेरी बात इतना सुन रहा है अखिलेश यादव सर। मुझे पता होता तो सर मैं पहले कर देती। मुझे तो अच्छा लग रहा है इतनी आपने इंपॉर्टेंस दी सर मुझे। लेकिन मुझे ये बताइए ना, देखिए मैं एक बार शिवम आपके पास आ रही हूं। पहले मुझे ये बताइए, जो कह रहे हैं लारी साहब कि भाई उनको पब्लिसिटी, क्या अखिलेश यादव को पब्लिसिटी चाहिए क्या, ये कहना चाह रहे हैं लारी साहब? सुचारिता जी, ये तो कमाल की हास्यास्पद बात हो गई। अरे भैया, मीडिया की पब्लिसिटी ही चाहिए तो ले लीजिए आकर। अखिलेश जी रोज अपना इंटरव्यू करे जाए, जनता में तो कुछ है नहीं, तो इसी बहाने कम से कम मीडिया की पब्लिसिटी, मतलब मीडिया की पब्लिसिटी से काम चल रहा है अब आपका, क्योंकि सड़क पर तो कहीं नजर आ नहीं रहे, जनता के बीच में कहीं नजर आ नहीं रहे, कैंडिडेट छोड़कर भाग रहे। अरे ये कौन हंस रहा है, ये रामायण चल गई क्या पीछे, ये कौन राक्षसी हंसी हंस रहा है? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। अरे भाई क्या कहा जाए, इस तरह की बातें। अरे भाई क्या कहा जाए, आपके परिवार नहीं रुक रहे, आपके पिताजी खुश नहीं है, आपके चाचा जी खुश नहीं है, आपके मुलायम सिंह यादव जी के समधी खुश नहीं है, उनके साडू खुश नहीं है, उनकी भाभी खुश नहीं है, और ये यहाँ कह रहे हैं कि हमें पॉपुलैरिटी चाहिए। परिवार में से रोज एक एक सदस्य जाता रहेगा, रोज खबर बनती रहेगी, चिंता की क्या बात है? और एक चीज जनाब कौन भाभी खुश नहीं है, उनकी कोई भाभी है ही नहीं। जी के साडू जी ने कहा है कि मुलायम सिंह जी को बंदी बनाया हुआ है आपने। देश के इतने बड़े नेता को बंदी बनाया हुआ है क्या बेटे ने? क्योंकि पहले भी देश ने और प्रदेश ने उनकी कई सारी वीडियोस तभी तो मैं रोज जाके उनसे मुलाकात कर लेता हूं और कई कार्यकर्ताओं से जाके मुलाकात करते हैं। भाई हम लोगों ने उनको अटल बिहारी वाजपेयी की तरह बंदी नहीं बनाया है, और न वो कप्तान हवास में है अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह। देश के इतने बड़े नेता को, देश के इतने बड़े नेता को, मुलायम सिंह जी नेताजी काम कर रहे हैं इस समय भी, को बंदी बना और उनके हिसाब से सारे काम चल रहे हैं, पार्टी उन्हीं के हिसाब से चल रही है। जनता के साथ क्या करेगा वो बताइए। देखिए मैं ये बताऊं कि मेरे साथ थोड़ी देर में कई टिकटों पर फैसला वही कर रहे हैं, जब जानकारी ना हो तो ना कहिए। नहीं जवाब दीजिए इस बात का। भाई मुलायम सिंह यादव जी कहाँ हैं? वो क्या नाम है उनकी तरह, जॉर्ज फर्नांडिस साहब की तरह कप्तान हवास नहीं हुए हैं, अटल जी की तरह कमरे में बंद नहीं करके रखा गया उनको। अच्छा एक सेकंड सुनिए। ये तो बहुत बुरी बात है। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा था, मैंने एक सवाल पूछा था लारी साहब आप ये कह रहे हैं, लारी साहब एक मिनट, मैं एक सवाल आपसे फिर से पूछ लेती हूँ, उसके बाद मैं आनंद दुबे जी के पास जाऊंगी। मुझे जरा ये बताइए लारी साहब कि पहले से चुनाव लड़ने का मन, सर अभी तक उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान नहीं किया, विधानसभा चुनाव वो लड़े नहीं कभी, और इस बार अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो बहुत से लोग ये कहेंगे कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो मजबूर हो गए अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतरने से। मैं सिर्फ ये आंकलन आपको दे रही हूं, आप इससे सहमत नहीं है तो मुझे बता सकते हैं सर, क्योंकि इससे पहले तो कभी लड़े नहीं वो विधानसभा चुनाव, ना उन्होंने ऐलान किया। नहीं मैम, हाँ मैम अब एक बात सुन लीजिए, उनको चुनाव लड़ने का इरादा पिछली बार भी था, लेकिन पार्टी ने उनको अलाउ नहीं किया। इस बार भी उनका इरादा था, पार्टी ने कहा कि जब मौका आएगा तब देखा जाएगा। सीनियर लीडर्स की बैठ के वार्ता हुई थी, उसमें हुआ जब मौका आएगा तो देखा जाएगा, आप कोई सीट निर्धारण कर लीजिए। अभी भी आप कह रही हैं अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई है कि उन्होंने लड़ने के लिए फाइनल किया है। अच्छा। या कोई विधानसभा फाइनल की है, अभी तक मेरे पास जो हमारा वो है ग्रुप उसमें अभी तक नहीं आया। नहीं, आनंद दुबे जी पार्टी कौन है कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। आप अहमद खान साहब बैठे बहुत वरिष्ठ हैं, डॉक्टर खान टिप्पणी अभी करने के, मैं डॉक्टर खान से भी पूछूंगी। आनंद दुबे जी पार्टी कौन है? यहाँ लारी जी कह रहे हैं कि पार्टी ने तय नहीं किया इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ पाए पिछली बार। कौन सी पार्टी? अखिलेश यादव तय कर ले कि उन्हें लड़ना है तो कोई मना कर सकता है? प्रीति जी, मैं आनंद दुबे जी के पास जा रही हूँ, उसके बाद प्रीति जी आपके पास आ रही हूँ। हंस रही है प्रीति जी, बोलिए आनंद जी। सुचरिता जी, बड़ा पिछली बार मना किया लगती है जब कोई कहता है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी कहां से लड़ेंगे या पार्टी डिसाइड करेगी। अरे भाई, जहां परिवार ही पार्टी है और जहां पूरे परिवार को साइकिल से नीचे उतार के अखिलेश ने जबरदस्ती साइकिल पे कब्जा कर रखा हो, ऐसे लोग कह रहे कि पार्टी डिसाइड करेगी। अरे भाई पूरा का पूरा परिवार अखिलेश साइकिल पे बैठे हैं और अब भी आप कह रहे हैं कि पार्टी डिसाइड करेगी। गजब हाल है भाई, खुद पे ही हंस रहे हैं, किसी दूसरे पे हंस रहे हैं। नहीं, मैं जानती नहीं हूँ पार्टी प्रीति जी जरा बताइए, फिर मैं डॉक्टर खान के पास जाऊँ। प्रीति जी जरा बताइए पार्टी कौन है? मेरे साथ थोड़ी देर में प्रमोद गुप्ता जी जुड़ेंगे जो कि पार्टी का हिस्सा थे, परिवार का भी हिस्सा थे, लेकिन अब नहीं है, वो बीजेपी में शामिल हो गए। प्रमोद गुप्ता जी से भी मैं पूछूंगी, लेकिन प्रीति जी जरा बताइए ना। हाँ
सुचेता जी, हंसने की बात इसलिए है कि जिसकी पार्टी ही अपने ड्राइंग रूम से शुरू होती हो, पार्टी का मतलब ही परिवार से शुरू और परिवार पे खत्म होता हो, वो अगर ये बात कह रहा है कि वो पिछली बार भी चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन पार्टी ने अलाउ नहीं किया। कौन सी पार्टी? पिता और पुत्र की तो पार्टी है, एक बहू तो आपके साथ अब रही नहीं, तो एक बेटा, एक बहू और एक आपके मुलायम सिंह जी, एक आपके ड्राइंग रूम की पार्टी। आप क्यों ये बात करके पूरे पैनल को हंसा रहे हैं? खैर, दूसरी बात देखिए क्या है सुचेता जी, इस बार बहन मायावती जी भी चुनाव, अभी शायद उनका भी कुछ डिक्लेयर हुआ नहीं, अभी लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, शायद ना ही चुनाव लड़े। प्रियंका जी ने अपने पत्ते अभी तक खोले नहीं है कि चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी। सब लोग सिर्फ ये वेट कर रहे थे कि योगी जी कहां से चुनाव लड़ रहे हैं। योगी जी ने जैसे ही अपना गोरखपुर सीट डिक्लेयर की, अब आप देखिए भीम आर्मी चीफ के वो चंद्रशेखर भी गोरखपुर पहुंच गए, ये अभी जो है मैनपुरी चले गए। तो अभी सब लोग 10 मार्च को योगी जी जीत के आएंगे तो सब लोग ये कहेंगे कि देखिए योगी जी तो चुनाव जीत के आ गए, ये लोग चुनाव ही नहीं गए, ये लोग चुनाव लड़ने ही नहीं गए। तो सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए योगी जी के चुनाव के डिक्लेरेशन के बाद सब लोग अपनी अपनी सीट डिक्लेयर कर रहे हैं। योगी जी के सीट पे लड़ने के डर के मारे दूसरी पार्टी के जो मुखिया हैं वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। योगी जी तो उत्तर प्रदेश में कहीं से लड़ जाते, जीत जाते। अखिलेश जी तो चुनाव वहीं से लड़ रहे जहां उन्होंने काम किया। वो जो 2-4 जिले थे वीवीआईपी वाले, जहां बिजली, पानी, रोड, सड़क, अस्पताल सब थे। भाई साहब, उत्तर प्रदेश में ना 70-75 जिले आते हैं, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 5 जिले नहीं आते थे। वो जो आप लोगों ने सैकड़ी महोत्सव के इर्द गिर्द के जो जिले चुने हैं वहीं से आप चुनाव लड़ेंगे, वहां से आप जीत भी सकते हैं। मैं तो शुभकामनाएं देती हूँ, लेकिन आपको याद दिला दूं कि उत्तर प्रदेश में इससे अच्छा तो भाई यहाँ पर डॉक्टर खान बैठे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। जो पहली है उन्होंने पहले ही साफ कर दिया चुनाव नहीं लड़ने वाली है वो। इससे बेहतर तो बहन जी ने पहले ही कह दिया वो चुनाव नहीं लड़ने वाली। मैं एक बार बड़ी खबर बता दूं अपने दर्शकों को, उसके बाद वापस आ रही हूँ। लारी साहब, डॉक्टर खान बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनके पास जाऊंगी। एक मिनट बड़ी खबर बताऊं, कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर तंज कसा है। करहल में चुनाव हारेंगे अखिलेश, वो कह रहे हैं करहल में चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव। बीजेपी हार के डर से अखिलेश करहल गए हैं। बीजेपी के हार के डर से जाति विशेष बहुल सीट पर लड़ रहे अखिलेश यादव, ये कह रहे हैं सुब्रत पाठक, यानी कि सीधे सीधे उन पर तंज कसते हुए कह रहे हैं हार का डर सता रहा है। सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हराया था कन्नौज की सीट पर, अब वो कह रहे हैं कि देखिए हार का डर सता रहा है, इसीलिए उन्हें चुनावी मैदान में उतरना पड़ा है और इसीलिए बीजेपी की हार से, बीजेपी की जीत से उन्हें हार का डर सता रहा है, यानी अखिलेश यादव को हार का डर सता रहा है। मैं एक बार ये भी बताऊं कि घर का गणित क्या कहता है, घर का गणित कैसे चुनाव पर भारी हो रहा है। अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो चुकी है। अपर्णा यादव छोटी बहू है मुलायम सिंह यादव की और वो सपा से अलग हो गई हैं। मुलायम के समधी हरिओम यादव भी बीजेपी में शामिल हो गए। ये वो परिवार के लोग हैं जो अब परिवार से और पार्टी से अलग हो गए। सिरसागंज से विधायक है हरिओम यादव। ये सब यादव परिवार के, यानी कि मुलायम सिंह यादव का परिवार है। मुलायम की भतीजी, दामाद भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये बड़ा परिवार, यादव परिवार, लेकिन ये वो चेहरे हैं जो अब अलग है। धर्मेंद्र यादव की बहन है संध्या यादव, यानी कि उनके बड़े भाई की बेटी। और देखिए मुलायम के साड़ू प्रमोद गुप्ता जो कि अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो बीजेपी में शामिल हुए आज और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। और अब क्या कह रहे हैं, सपा से रह चुके हैं प्रमोद गुप्ता, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वहीं शिवपाल यादव, सीटों की संख्या को लेकर ऐसा कहा जा रहा है नाराजगी है, लेकिन वो अभी सारी अटकलें खारिज कर रहे हैं। लेकिन सीटों को लेकर नाराजगी की बात जरूर बार बार सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि उन्हें जितनी सीटें बताकर पार्टी में लाया गया उतनी सीटें उन्हें नहीं मिली है। मैं एक बार एमएच खान जी के पास जाऊंगी, डॉक्टर खान के पास, उसके बाद प्रमोद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। मैं एमएच खान साहब, मैं कह रही हूं इन सब से बेहतर क्या बहन जी है, वो किसी इस चुनावी गणित में पड़ी ही नहीं। उन्होंने कहा भाई हम तो नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी लड़ेगी। नहीं, एक कोई चुनावी मुद्दा है, जनता की आवाज है ये, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। जनता की आवाज ये महंगाई कम करो, जनता की आवाज तो ये है कि हमें सस्ता डीजल मिलना चाहिए, सस्ता पेट्रोल मिलना चाहिए। और पार्टी कहां से लड़ती है, जनता की आवाज थोड़ी है। इस पर आप डिबेट कर रही हैं, ये तो कोई मसला नहीं है कि वो उन्होंने वहां से, अरे भाई योगी आदित्यनाथ, ये तो मसला है कि उनका नेता चुनाव लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, या उससे भी मतलब नहीं है जनता को। आप बात पूरी होने दीजिए, फिर काउंटर करिएगा। हाँ ठीक है सर, बोलिए। जब पहली बार 2017 में जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, क्यों नहीं विधानसभा चुनाव लड़े, क्यों नहीं मौजे चुनाव लड़े, क्या बात थी, तब कौन डर था? तो जीत जाते ना, नहीं लड़े।
तो अब आज लड़ाई हो रही है तो सब 3 विधानसभा पर सारे प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। तो ये कौन मुद्दा है? मुद्दा तो महंगाई का है, मुद्दा था। अच्छा लखीमपुर, अच्छा आपको लगता है, अच्छा खान साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ, देखिए आप बड़े वरिष्ठ हैं, खान साहब आप बड़े वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, ये बताइए कि जब कोई नेता चुनाव में उतरता है, कोई नेता चुनाव में उतरता है, उसके चुनाव में उतरने से अरे भाई बात चुनावी फिजा पर असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है सर? सुचिता जी मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा बोलिए सर, आप बोलिए। जैसे पैनल पर बहस हो रहा है कि योगी जी कहीं से भी खड़े होते तो जीत जाते, मैं भी मान ले रहा हूँ। ठीक है, लखीमपुर खीरी से लड़ ले, लखीमपुर खीरी से क्यों लड़ रहा है? अरे भाई ये बहस का मुद्दा नहीं है, कहीं से लड़ जाते जीत जाते, कहीं से सब बहादुर है क्या? हर आदमी कहीं से जीत जाएगा क्या? नरेंद्र मोदी जी बनारस आ गए गुजरात छोड़ के, क्यों आ गए भाई? ये सब चीजें नहीं है, जनता की बात करिए, रेप जितना हो रहा है, डॉक्टर खान देखिए, महिलाओं की बात करिए, डॉक्टर खान देखिए, मुझे मैं डॉक्टर खान मैं ये कहना नहीं चाहती, लेकिन जो तमाम ओपिनियन पोल है सर, मैं अपना रिपब्लिक पे दिखाया गया ओपिनियन पोल की तो बात ही नहीं करूंगी, जो तमाम ओपिनियन पोल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि बसपा लड़ाई में कहीं नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, अगर बहन जी खड़ी हो जाती तो शायद माहौल थोड़ा बन जाता, कम से कम नेता खुद चुनावी मैदान में उतरे। नहीं है तो मुझे क्यों बुलाया आपने? मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, आप अपना डिबेट करती रहिए। बसपा नहीं आया, आपके स्टूडियो में बसपा दिखाई देगी। अगर आपको लग रहा है बसपा कहीं नहीं है, सारे सर्वे कह रहे हैं, तो हमको आपने डिबेट में क्यों बुलाया? किसने बुलाया डिबेट में? डॉक्टर अगर हम कुछ नहीं है तो ठीक है। डॉक्टर खान मैं आपको तमाशा ठीक है, आप बताइए, मैं आज आपको सर मैं भी यही कह रहे थे। ठीक है डॉक्टर खान आप बता दीजिए, बसपा आ रही है, कितनी सीटों के साथ आ रही है, कितनी सीटों के साथ सर सरकार बना रही है, आप बताइए। मैं आपसे कह रहा हूँ, सुन लीजिए, 2007 में भी किसी सर्वे ने नहीं दिया था पूर्व बहुमत सरकार। 2007 में किसी ने कहा 20 आ रही है, किसी ने कहा 30 आ रही है, बहुत अधिकतम 40 सीट बता रहे थे 2007 में। पूर्व बहुमत की सरकार आई थी बहुजन समाज पार्टी की, और बहुजन समाज पार्टी को हल्के में मत लीजिए। आज आप कह नहीं सर, मैं क्यों हल्के में लूंगी सर? मैं हल्के में लेती तो मैं आपको आमंत्रित कर रही होती शो के लिए। कैसी बातें कर रहे हैं सर? बहन जी का अपना एक क्लाउड रहा है, दबदबा रहा है, मुख्यमंत्री रही है, मैं क्यों हल्के में लूंगी? आप कैसी बातें कर रहे हैं खान साहब? भी नहीं है। और सुचरिता जी बोलिए, प्रीति जी बोलिए, जनता का मुद्दा नहीं है भाई। ठीक है, आपने कह दी बात, प्रीति जी बोलिए। खान साहब देखिए, बार बार खान साहब इस बात से नाराज हो जा रहे हैं। हम लोग तो सीधे, खान साहब उत्तर प्रदेश की जनता तो ये बात पूछेगी ना, आपकी बहन जी मुख्यमंत्री रही कितनी बार, आपका एक अपना वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, इस बार उत्तर प्रदेश में वाकई बसपा नहीं दिख रही है, बात तो सही है ना? इसमें नाराजगी क्यों दिखानी है? जीवन भर जिस पार्टी ने